और हॉर्मुज में बमों को न्यूट्रलाइज कर रहा ईरान। जंग में बचे विस्फोटक को न्यूट्रलाइज करने का ऑपरेशन। बंदर अब्बास के नजदीक कंट्रोल्ड विस्फोट। 10 जून तक धमाकों से गूंजेगा पूरा इलाका, ईरान की स्टेट मीडिया IRIB का दावा। तो देखिए, विस्फोटक न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं। बंदर अब्बास के नजदीक कंट्रोल्ड विस्फोट हो रहे हैं। जंग में बचे विस्फोटकों को न्यूट्रलाइज करने का ऑपरेशन चल रहा है। हॉर्मुज में बमों को न्यूट्रलाइज कर रहा है ईरान। ये क्या हो रहा है? अगर अभी सीज फायर हुआ नहीं है तो बमों को न्यूट्रलाइज क्यों किया जा रहा है? देखिए, इसको समझते हैं थोड़ा। हॉर्मुज में ऑपरेशन न्यूट्रलाइज। हॉर्मुज स्टेट में बमों को न्यूट्रलाइज कर रहा है ईरान। जंग में बचे विस्फोटकों को न्यूट्रलाइज करने का ऑपरेशन चला रहा है। बंदर अब्बास पोर्ट के नजदीक 10 जून तक कंट्रोल्ड विस्फोट किए जा रहे हैं। 10 जून तक धमाकों से गूंजेगा ईरान का कोस्टल इलाका। ईरान के होर्मुज ग्रांड प्रांत में गवर्नर का बड़ा ऐलान। ऑपरेशन के बीच ओमान के नजदीक 100 से ज्यादा IRGC स्पीड बोट तैनात की गई हैं। जनरल सुधाकर के पास चलते हैं। जनरल सुधाकर, मुझे इस बात के बारे में बताइए, एक तरफ तो आप हमला कर रहे हैं बहरीन पर, कुवैत पर, एक तरफ केश्म पर और खर्क पर अमेरिका हमला कर रहा है, और दूसरी तरफ ये वो जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है हॉर्मुज, जहां पर आपने माइंस लगा रखी है, वहां आप उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। या गौरव, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग रिपोर्टाज है। हाँ। ये अभी इसके ऊपर कमेंट देना एक स्पेकुलेटिव एनालिसिस होगा, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रडिक्शन, जो लड़ाई का जिस इंटेंसिटी और रफ्तार में बढ़ती जा रही है, तो इसके ये बरखिलाफ एक दर्शाता है। लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो हरमुज, आपको समझना पड़ेगा कि हरमुज में यहाँ पे उसका इलाका कितना है। इलाका है 145 to 190 किलोमीटर्स वाइड है, अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ ईरान। ये कमिश आइलैंड जो है, कोई जगह कशम आइलैंड कह रहे हैं, तो ये आइलैंड का जो स्ट्रेच है ये 135 किलोमीटर होता है। हरमुज जो है गेटवे है ईरान के अंदर घुसने के लिए। उसको अंदर घुसते ही वो पहाड़ियां शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला है लो लेवल पहाड़ी, उसके बाद हाई लेवल। ये जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, उनका हरमुज करीब 8 किलोमीटर दूर है कमिश आइलैंड से। ये इनकी जो स्टॉक पाइल है, आइदर ये ऑब्सोलीट हो गए हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसको डिस्कार्ड पॉलिसी में आता है, या ये कोई जगह स्पेस क्रिएट कर रहे हैं फॉर न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, या इनकी जो कोस्टल बैटरी है, कोस्टल बैटरी में अभी तक हमने चर्चा नहीं की है। ऐसा नहीं है कि ईरान यहाँ पर बिल्कुल मान गया है और इन बमों को हटा रहा है ताकि आराम से वहां से निकल पाए। नहीं, कुछ तो ईरान के IRGC के दिमाग में चल रहा है। डॉक्टर जनरल सुधाकर, ईरान इतना जल्दी झुकेगा नहीं। और अब्बास अरागची ने भी तो कहा है कि हमारी हमको समझिए, अमेरिका ईरान की ताकत स्वीकार करे। अब्बास अरागची क्या कह रहे हैं? जनरल सुधाकर से बात करूंगा। अब्बास सजनान, अब्बास अरागची जो कह रहे हैं, डिप्लोमेसी में इसका क्या मतलब निकाले? जी, वो देखिए, अपने उस पर अड़े हुए हैं, और आप देख रहे हैं जो वहां पर बहुत ये बातें कही गई हैं जो ईरान में 2 गुट बनकर उभर आए हैं। एक तो IRGC है जो बिल्कुल ही अल्ट्रा कंजर्वेटिव है, जो चाहता है जो इस जंग को आगे चलाया जाए, इस जंग को रोका नहीं जाए। और दूसरा है जो कि थोड़ा सा लिबरल माइंडेड है, जो फार रीचिंग उनका थोड़ा सा विजन है, जैसे पेजेश्कियान हुए, अरागची हुए, जो चाहते हैं किसी प्रकार का तो समझौता किया जाए जिससे कि और युद्ध है इसको आगे नहीं खींचा जाए। और जैसे हम पहले बात कर रहे थे, जो करीब इनके पास 20-40 बिलियन डॉलर जो है, उसमें से कुछ हमको वापस मिल जाए, जिससे अपने देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश की जो प्रोडक्शन है, एक्टिविटी है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ये वही बता रहे हैं, जो एक सलाह मशवरा, जो आप देखिए हमारी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करिए, नहीं तो ये फिर आगे ऐसे ही चलता जाएगा, आपका भी नुकसान होगा और हमारा भी नुकसान होगा। ठीक बात है, ये आप सही कह रहे हैं। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान जंग से आसमान छू रहे हैं तेल के दाम। अगले 10 दिनों में 15% बढ़ सकते हैं तेल के दाम। $125 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है कीमत। ब्रेंट क्रूड की अब भी जो यहां पर कीमतें हैं वो $93 से $95 पर बैरल बनी हुई हैं। कच्चा तेल जो भारत आयात करता है, जंग के बाद जो जेट फ्यूल है उसके दाम 40% तक बढ़ गए हैं, और इसी वजह से कई रूट्स पर एयरलाइंस ने अपने फ्लाइट्स भी कैंसिल किए हैं। भारत में भी 3 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, फ्यूल के दाम बढ़ चुके हैं, LPG के दाम तो आज ही बढ़े हैं, लेकिन अभी और ये दाम बढ़ सकते हैं ईरान जंग की वजह से, ऐसा कहा जा रहा है।
इसी भी देखिए एक और बड़ी खबर यहाँ पर, रूस और यूक्रेन का जो वॉर जोन है वहां अब चलते हैं, क्योंकि वहां से भी कुछ बड़ी खबरें आ रही है। नहीं रुकेगी जंग, रूस पर हमला। किसने? यूक्रेन ने किया है बड़ा हमला। देखिए रूस पर 500 ड्रोन से हमला, हाई अलर्ट है मॉस्को। इससे पहले भी मॉस्को में कई ड्रोन वहां पर पहुंचाए जेलेंस्की की सेना ने। उधर ट्रंप जेलेंस्की पर भड़क गए, कहा कि यूक्रेन 2 दिन नहीं टिक पाता अगर अमेरिका ना होता। यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की बातचीत पूरी तरह बंद हो चुकी है। तो 4 साल से ज्यादा जो युद्ध चल रहा है, क्या वो युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा? आइए उसी से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें आपके सामने। रूस के स्टावरोपोल पर बड़ा हमला हुआ। बॉर्डर से करीब 550 किलोमीटर दूर यूक्रेन ने अटैक किया है। मिलिट्री बिल्डिंग से टकराया ड्रोन। ये देखिए, ये यूक्रेन का ड्रोन अब मॉस्को तक पहुंच रहा है। तो 550 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मॉस्को बॉर्डर से करीब 900 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर पड़ता है। और अब यहां देखिए मिलिट्री बिल्डिंग से एक ड्रोन टकराता है और कितना भयंकर विस्फोट होता है। किस तरह से यहां पर देखिए उस बिल्डिंग में आग लग जाती है, परखच्चे उड़ जाते हैं शीशों के, दरवाजों के, और उसके बाद एक बड़ा धुएं का गुबार। उसी बीच डोनेट्स्क में रूसी कब्जे वाले इलाके पर हमला। ज़ूरेस में यूक्रेनी सेना का ड्रोन अटैक। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेटेड अटैक हुआ है। थर्मल पावर स्टेशन पर यह ड्रोन अटैक किया गया। और इसी बीच रूस की राजधानी मॉस्को में हमले का अलर्ट। मॉस्को में पनसीर S1 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई है। हाई राइज बिल्डिंग पर तैनात है पनसीर S1। Mi-260 हेलीकॉप्टर के जरिए तैनाती की गई है। ये देखिए, यहाँ पर पहले पनसीर एयर डिफेंस हमने बताया आपको, उसकी तैनाती की गई है। ये देखिए कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए इसको लेके जाया जा रहा है। Mi-26 हेलीकॉप्टर के जरिए इसको एयरलिफ्ट किया गया और उसको हाई राइज बिल्डिंग पर लगाया गया, ताकि एयर से कोई अटैक होता है तो ये पनसीर एयर डिफेंस सिस्टम उसको इंटरसेप्ट करे और मार गिराए हवा में।